ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी मेन कैरेक्टर नैन्सी को दिखाते हैं, जो अपने हस्बैंड को एक होटल में फॉलो कर रही होती है। दरअसल उसका हस्बैंड उसके ऊपर चीट कर रहा है और नैन्सी अपने हस्बैंड को कॉल लगाकर पूछती है कि तुम ट्रिप से वापस कब आ रहे हो। उसका हस्बैंड उसकी आंखों के सामने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और वह नैन्सी के सामने उसे झूठ बोलने लगता है कि मैं अभी नहीं, मैं परसों वापस आऊँगा। और नैन्सी साफ साफ देख पा रही होती है और अब बस वह उससे मिलकर अपने इस रिश्ते को ख़त्म करने जा रही होती है। इधर हमें पता चलता है कि उसके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और उसने नैन्सी के ऊपर चढ़ाई की क्योंकि नैन्सी उसके घर के लिए बच्चा नहीं दे सकती थी। फिर वह दोनों मन से जाने लगते हैं। तभी हमें हमारी कहानी का मुख्य मेल कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसका नाम जॉन होता है। जॉन देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होता है। वह अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। वह इस होटल को अपने किसी बिजनेस काम के लिए देखने के लिए आया था। तभी उसके पास उसके फादर का कॉल आता है और उसे बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक लड़की को पसंद कर रखा है और वह जॉन को जल्दी से जल्दी घर बुला रहे हैं। लेकिन जॉन उनके मुंह पर साफ साफ मना कर देता है कि उसे अभी शादी करने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है और वह घर नहीं आना चाहता है। इसके बाद सीन चेंज होता है। नैन्सी अपने हस्बैंड को फॉलो करती हुई पीछे जा रही होती है। जॉन भी उसी साइड जा रहा होता है। जैसे ही नैन्सी का हस्बैंड उसे देखने वाला होता है, नैन्सी जॉन के पीछे छुप जाती है। इसके बाद उसका हस्बैंड रूम में चला जाता है और नैन्सी भी जॉन को सॉरी बोलकर वहाँ से उसके हस्बैंड के रूम में चली जाती है और वह दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है और बाहर जाते ही उससे ब्रेकअप कर लेती है। लेकिन उसके हस्बैंड की गर्लफ्रेंड तमाशा करने लगती है, ये बोलकर कि नैन्सी ने उसके बच्चे को मारने की कोशिश की और वह वहाँ से तकलीफ़ में होने का तमाशा करने लगती है और वह नैन्सी के हस्बैंड से बोलती है कि मुझे जल्दी से हॉस्पिटल हिंदी ले चलो। फिर यहाँ हम देखते हैं कि नैन्सी जब रूम से बाहर निकल कर आती है तो वह इन सब को सहन नहीं कर पा रही होती है और उसे वहीं चक्कर आ जाते हैं। लेकिन जॉन उसे पकड़ लेता है। फिर अगले सीन में नैन्सी की आंख जॉन के रूम में खुलती है, जो सोफ़े पर बैठा होता है। जब नैन्सी की आंख खुलती है तो उसको थोड़ा डाउट होता है कि कहीं उसने जॉन के साथ कोई गलत हरकत तो नहीं कर दी। लेकिन जॉन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो। इसके बाद वह नैन्सी के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें मुझे पहचानना चाहिए, मैं कौन हूँ। जिस पर नैन्सी बोलती है कि नहीं, मैंने नहीं पहचाना। और जॉन उससे मजाक में बोलता है कि मैं वही हूँ जिसको 2 मिनट पहले तुमने बाहर पकड़ रखा था। नैन्सी उससे सॉरी बोलती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना, ये कुछ इमरजेंसी की सिचुएशन थी। इसके बाद वह वहाँ से जाने लगती है। तभी जॉन उसके पास आता है और उसे बताता है कि नहीं, तुमने मुझे सही से नहीं पहचाना। तुम्हें याद है 7 साल पहले तुमसे कैसे मिला था। और हमें ये पता चलता है कि जॉन ने नैन्सी को 7 साल पहले से पसंद किया हुआ था और हमें इनका 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब ये एक दूसरे से मिलते हैं। इसके बाद नैन्सी वहाँ से जाने लगती है। जॉन नैन्सी का कॉन्टैक्ट नंबर ले लेता है और बोलता है कि फ्यूचर में अगर तुमसे मुलाकात हुई तो तुमसे कैसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। ऐसे करके नैन्सी उसे अपना नंबर दे देती है। इसके अगले सीन में हमें नैन्सी को घर में दिखाया जाता है। उसके पास उसकी दोस्त का कॉल आता है और नैन्सी उसे सारा सच्चाई बता देती है, कैसे उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर चीट किया। जिस पर उसकी दोस्त बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसे आज रात पार्टी में ले जाती है। अब इनकी पार्टी का सीन दिखाया जाता है। ये लोग एक क्लब में होते हैं, वहाँ कई सारे लड़के होते हैं। उसकी दोस्त कुछ लड़कों को नैन्सी के पास भेज देती है। अब वह लड़की की ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा ड्रिंक कराने लगते हैं। इसी बीच में नैन्सी के पास जॉन का कॉल आता है और जॉन उससे मिलने की बात करता है। लेकिन वह कहती है कि मैं कुछ सेलिब्रेट करने क्लब में आई हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वे लड़के नैन्सी को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है, जो लड़कों ने से नैन्सी को दूर भगाता है। लेकिन वे लड़के जॉन से लड़ने लगते हैं। जॉन उन लड़कों को बहुत ज़्यादा मारता है और वहाँ से नैन्सी को ले जाता है।
अब यह दोनों वॉशरूम में होते हैं और जॉन नैन्सी को क्वेश्चन करता है कि तुम यहाँ क्या करने आई थी, जिस पर वह बोलती है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर चीट किया था और मैं उसे छोड़ने की खुशी में सेलिब्रेट करने आई थी। इस पर जॉन बहुत ज़्यादा जेलस होता है और बोलता है कि तुम उन लड़कों के साथ क्या कर रही थी, जिस पर नैन्सी कहती है कि मेरा ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, तुम गलत तरीके से ले रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन नैन्सी को किस करता है और बोलता है कि आज के बाद तुम्हारी लाइफ में अगर कोई लड़का होगा तो वह कोई और नहीं, मैं हूँ। तभी नैन्सी की दोस्त बाहर गेट पर बहुत ज़ोर से नॉक कर रही होती है और उनसे दरवाजे खोलने के लिए बोल रही होती है, लेकिन जॉन अंदर दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर वह नैन्सी को अपने बेडरूम में ले जाता है और इनके बीच में क्लोज मोमेंट बन जाते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं। नैन्सी की आंख खुलती है और वह खुद को जॉन के पास लेटा हुआ देखती है। वह थोड़ी सी हैरान होती है, लेकिन उसे याद आता है। फिर वह बोलती है कि बंदा हैंडसम तो है, और उसके साथ वह फ़ोटो लेने लगती है। तब तक जॉन की भी आंख खुल जाती है और वह नैन्सी के साथ फ़ोटो लेने लगता है और उसे परेशान करने लगता है। जब वह ज़बरदस्ती कुछ फ़ोटोज़ नैन्सी के साथ किस करते हुए ले लेता है और उन्हें नैन्सी के फ़ोन के वॉलपेपर पर लगा देता है। फिर नैन्सी शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। फिर अगले दिन नैन्सी अपनी एक फ्रेंड्स से मिलने जाती है और उसकी दोस्त से पूछती है, आखिर तुम कल रात कहाँ थी, जिस पर नैन्सी बताती है कि मैं किसी के साथ थी। यहाँ पर नैन्सी जॉन के बारे में बताने लगती है कि आखिर कितना यंग और हैंडसम है और अब वह कैसे रिलेशनशिप में आ चुके हैं। नैन्सी ये सारी बातें अपनी दोस्त को बता रही होती है, तभी पीछे से जॉन आ जाता है और वह उसके पास आकर बैठ जाता है। नैन्सी की दोस्त जॉन को देखकर एकदम शॉक होती है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतना हैंडसम लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर नैन्सी जॉन को परेशान कर रही होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों नैन्सी की दोस्त को बाय बोलकर आने लगते हैं। अब ये दोनों कार में होते हैं। जॉन नैन्सी को किस करने जा रहा होता है, तभी इनकी कार का ब्रेक लग जाता है और ये बीच में रुक जाता है। तभी नैन्सी के पेट में एकदम से तेज़ दर्द उठता है। जॉन नैन्सी से बोलता है कि मुझे लग रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन नैन्सी बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ, मुझे यह चीज़ बहुत अच्छे से पता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वह रास्ते में कार रुकवाती है और बीच रास्ते में उतर जाती है और जॉन से बोलती है कि दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। जॉन हंसता और बोलता है ओके। फिर हमें इसके बाद का सीन दिखाया जाता है कि नैन्सी हॉस्पिटल में होती है और वह अपना चेकअप कराने आई होती है। वह डॉक्टर को बता रही होती है कि उसके बॉडी में अजीब से चेंजेस हो रहे हैं और उसे इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। साथ ही वह डॉक्टर को यह भी बताती है कि वह कभी मां नहीं बन सकती, जिस पर डॉक्टर कहता है कि अभी आपके टेस्ट के लिए सैंपल ले लिया गया है, थोड़ी देर में आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि आपकी बॉडी में किस तरह की चेंजेस हो रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम आगे की स्टोरी को कवर करेंगे। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।